पीवाईक्यू सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप बुक से क्वेश्चन करते हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपके लिए हमेशा एक सरप्राइज रहेगा। तो बेटर यही है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो और उसी से आपकी प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि हम ईयर एंड पे जब एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तब हम पेपर्स को देखेंगे, नहीं। फर्स्ट डे से आप पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दो। वो आप कैसे कर सकते हो, आप एक एक टॉपिक उठाओ, एक एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करो और साथ साथ उसके जो पीवाईक्यूज के अंदर जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए। इसके अंदर हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, अनीशा, दीपा, चारू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2, न्यू रेशियो दे रखा है 2:3:5, यानी इन्होंने अपना रेशियो चेंज किया है। फिर ये बोल रहा है आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। वैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपको क्या करना होता है, चेंज इन रेशियो, जो हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी रेशियोज की टोटल सेम हो तभी वो ट्रिक आप अप्लाई करना, वरना आप मत करना। अगर अगर रेशियोज की टोटल अलग है तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ पर आप देखो रेशियोज की टोटल सेम है। अगर मैं इन तीनों का सम करता हूँ तो 10, और अगर इन तीनों का सम करता हूँ तो 10। यानी अगर मैं इनको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो डिवाइड बाय 10 आएगा, और नए रेशियो में भी डिवाइड बाय 10 ही आएगा। 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो में हो जाएगा 2/10, 3/10, 5/10। जब भी ऐसा हो, जब भी रेशियो की टोटल सेम हो न्यू और ओल्ड में, तब आपको फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसी से आप सीधा कर सकते हो, आप इसको डिडक्ट करके पता कर सकते हैं हम कि किसका गेन हुआ है, किसका सेक्रीफाइस हुआ है। जैसे कि आप सबसे पहले हम दीपा को ले लेते हैं। इसमें देखो 3 0, मतलब नो गेन नो सेक्रीफाइस, यानी कि दीपक जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन तो गलत हो गया। जैसे आप देखो डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, दीपास गेन रॉन्ग। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, दीपास गेन रॉन्ग, क्योंकि दीपा तो कोई भी गेन और सेक्रीफाइस नहीं कर रही, इसका सेम है। 3 पहले भी था और 3 अब भी। इसके अंदर देख लेते हैं, अनीशा का पहले क्या था, ऑल्ड माइनस हम न्यू करेंगे, ऑल्ड रेशियो माइनस न्यू सेक्रीफाइस करेंगे, तो अनीशा का पहले कितना था 5, 5 - 2 यानी 3। तो पॉजिटिव में 3, और यहाँ पर जब हम माइनस करते हैं तो 2 में से 5 अगर माइनस होगा तो नेगेटिव में 3। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये पता करना है कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। माइनस तो कर लिया तो 3 है, और वो 3 ही हमारे सारे न्यूमरेटर में दिख रहा है हर ऑप्शन में, तो 3 तो हमें मिल गया। लेकिन कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना होगा। तो कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सबसे पहले आप देखो कि जब ओल्ड रेशियो अनीशा का 5 है और न्यू कम है, तो ऑफकोर्स क्या हुआ, इसका ओल्ड ज्यादा है न्यू कम है, यानी इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, इसका रेशियो कम हो गया। यहाँ पर ओल्ड रेशियो 2 है और न्यू 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका रेशियो इंक्रीज हुआ है, तो इसने गेन किया है। तो ये इसके लिए गेन है और ये इसके लिए सेक्रीफाइस है। अब देख लो जिस रेशियो में ये हो कि अनीशा सेक्रीफाइस कर रहा है और चारू गेन कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं उसको रीड करता हूँ, आप उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट बी। Preet and Saral were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 on 31st March 2024. They decided to change their profit sharing ratio to 1:1. On the date of the reconstitution, goodwill of the firm was valued at 1 lakh. The journal entry for treatment of goodwill on account of change in profit sharing ratio will be, जैसा कि आपको पता है जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, यानी कि जब हम रेशियो चेंज करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, डेथ ऑफ पार्टनर होता है, या अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, जो कि टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होता है तब हम गुडविल को वैल्यू करते हैं, और गुडविल को वैल्यू करने के साथ साथ हम एक गुडविल की एंट्री पास करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है कि ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 1:1, और दो पार्टनर है पी एंड एस, प्रीति एंड सरल। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि इनका सेक्रीफाइस रेशियो या गेन रेशियो क्या हो सकता है, क्योंकि चेंज इन रेशियो में गेनिंग और सेक्रीफाइस दोनों आता है। तो हम एक फॉर्मूला कोई भी अप्लाई कर सकते हैं सेक्रीफाइस और गेनिंग कैलकुलेट करने के लिए। हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर सकते हैं, बोथ ऑफ द पार्टनर्स पी एंड एस। आप एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना, जब भी चेंज इन रेशियो आए तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करना है, या फिर न्यू माइनस ओल्ड भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ओल्ड रेशियो अपने पास है 3/5, 2/5, नेगेटिव
-1/2 1/2। एलसीएम लेंगे हम, दोनों के अंदर एलसीएम सेम आएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है। तो एलसीएम हो गया अपना 10, 10 से 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो अपने पास आएगा 2, 2 × 6। बहुत सारे लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता है, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो डिजिट को डिनोमिनेटर लेना है जिससे ये दोनों डिनोमिनेटर डिवाइड हो सके। यानी 10 हमने लिया है, तो 10 से आप देखोगे 10 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी पॉसिबल है, 10 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो वो भी पॉसिबल है, तो ये उसका डिनोमिनेटर बनेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो तो भी अपने पास 10 आ सकता है। नेक्स्ट स्टेप होती है कि आप 10 डिवाइडेड बाय 5 फर्स्ट वाले से करना है। 10 डिवाइडेड बाय 5 तो अपने पास आएगा 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो वो आएगा 6, माइनस अगेन वही चीज रिपीट करनी है, 10 डिवाइडेड बाय 2 तो हो गया 5, 5 × 1, ये आंसर आएगा 5। तो इसका आंसर आया 1/10। नेक्स्ट सेम प्रोसेस रिपीट करनी है, डिनोमिनेटर आएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 2 × 2 4, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 5 × 1 5, माइनस 1/10। अब आपको देखना है कि किसका यहाँ पे सेक्रीफाइस है, किसका गेन है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक सेक्रीफाइस होगा एक गेन होगा। उसके लिए आपको ये देखना है कि जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ओल्ड माइनस न्यू, तो इससे जो भी आंसर आता है वो सेक्रीफाइस होता है पॉजिटिव में, और वो अगर नेगेटिव में आंसर आए तो वो होगा गेन। याद रखिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव आंसर आया ये है सेक्रीफाइस और ये है गेन। चेंज इन रेशियो के टाइम पर जो गुडविल की एंट्री होती है, उस एंट्री को मैं एक बार यहाँ पर पास करता हूं। तो वो एंट्री होती है गेनिंग, वो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये यहाँ पर हमें एंट्री पास करनी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि हम गेनिंग पार्टनर से कुछ पार्ट उसकी कैपिटल से निकाल रहे हैं क्योंकि कैपिटल को हमने डेबिट किया है, और वो पार्ट हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे कर रहे हैं क्योंकि उसकी कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है। तो इस क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग क्या एंट्री होनी चाहिए, मैं यहाँ पर पास करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए गेन कौन कर रहा है, गेन एस कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, पी। तो यहाँ पर आ जाएगा एस यानी सरल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीत्स कैपिटल अकाउंट। आप नरेशन में लिख सकते हो वैसे, क्योंकि अभी हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो अभी नरेशन हमें देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एंट्रीज आपको ऑप्शंस में दे रखी है। तो यहाँ पर अब अमाउंट हमें क्या लिखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि गुडविल जो है वो 1 लाख है, और इसके बाद हमने ये रेशियो कैलकुलेट करा है गेन और सेक्रीफाइस। तो आपको क्या करना होता है, इस गुडविल से मल्टीप्लाई करना होता है इन दोनों रेशियो को। जैसे मैं पी के रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वो 1/10 है, मल्टीप्लाई गुडविल 1 लाख, ये फर्म की गुडविल होनी चाहिए, तो वो हो गया 10,000। सिमिलरली एस में भी 1/10 है, मल्टीप्लाई 1 लाख, तो इसका भी आएगा 10,000। अब यहाँ पे कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया है सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। और नेगेटिव अमाउंट कभी भी हम अकाउंट्स में यूज नहीं करते, अमाउंट पॉजिटिव ही होता है, बस वो डेबिट हो सकता है या फिर क्रेडिट हो सकता है। तो 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट, ये इसका फाइनल जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रीत्स कैपिटल डेबिट, नो रॉन्ग। ऑप्शन सी सरल्स कैपिटल डेबिट टू प्रीत्स कैपिटल 1 लाख 1 लाख, रॉन्ग। यहाँ पे एंट्री सही है लेकिन अमाउंट गलत है। सी प्रीत्स कैपिटल डेबिट टू सरल्स कैपिटल 10,000 10,000, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी सरल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीत्स कैपिटल अकाउंट 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट, तो डी इसका आंसर होगा। फिलहाल हम PYQ 2025 CBSE का पेपर सॉल्व कर रहे हैं
और सीबीएसई होने से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर दूसरे बोर्ड से हो तो आप ये नहीं देख सकते, क्योंकि अकाउंट्स का कोर्स पूरे इंडिया में एक ही है, सिर्फ पेपर बनाने का तरीका चेंज है, और पेपर जितने आप सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी।